खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से है, जहां जल निगम और नमामि गंगे योजना के तहत जनपद में पिछले 4 सालों से सीवरेज पाइपलाइन डालने का कार्य किया जा रहा है। इन संस्थानों के द्वारा पाइपलाइन डालने के बाद जगह जगह सड़कों को खोदकर छोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, उनके कार्य करने के दौरान नगर पालिका इलाके की नालियां भी जगह जगह ध्वस्त हो गई हैं और पाइपलाइन भी टूट गए हैं। लेकिन इन संस्थानों के द्वारा कोई काम नहीं करने पर जनपद के कुछ समाज सेवी पिछले 5 दिनों से धरने पर बैठे थे, जिसे जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए आज इस कार्य के लिए नोडल अधिकारी बनाकर एसडीएम अभिषेक राय को जल निगम और नमामि गंगे के अधिकारियों के साथ वार्ता करने के लिए भेजा, जहां पर दोनों पक्षों के द्वारा वार्ता की गई। इस दौरान अब नमामि गंगे और जल निगम के द्वारा कार्य करने का रूट प्लान बनाते हुए पूरे शहर के कार्य को आगामी 10 जनवरी तक पूर्ण कर लेने का नोडल अधिकारी के द्वारा आश्वासन दिया गया। साथ ही इन लोगों के कार्य से ध्वस्त किया गया जल पाइपलाइन और नगर पालिका की नालियों को मरम्मत को लेकर भी नोडल अधिकारियों के द्वारा धरने पर बैठे लोगों को मरम्मत करवाने का आश्वासन दिया गया। बातचीत के दौरान धरने पर बैठे लोगों ने नमामि गंगे के अधिकारी को समय से और गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं करने पर उनके कार्यालय में नहीं बैठे देने की धमकी भी दी। यहाँ पे अमृत योजना के तहत 2 कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्य किया जा रहा है। उसमें कुछ समस्याएं थी जिसको लेकर के यहाँ के सम्मानित नागरिक धरने पर थे। इसी इशू को हल करने के लिए डीएम मैडम के द्वारा इस पूरे कार्य का नोडल मुझे अपॉइंट किया गया और दोनों संस्थाओं के साथ साथ सीडीओ साहब के साथ एक बैठक की गई, जिसमें नगर पालिका के भी प्रतिनिधि उपस्थित थे। उसमें इनको बहुत सख्त निर्देश दिया गया कि 31 दिसंबर तक ये कार्य खत्म करेंगे। इसके अलावा 10 दिन का इनको एक अतिरिक्त समय दिया जाएगा, जिसमें जहां भी छूटे इनके काम होंगे छोटे बहुत, वो सब पूरा करके 10 जनवरी को ये हैंडओवर कर देंगे। और इस पूरे कार्य के दौरान इन्हें कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। ये पहले प्रियर नोटिस देंगे और अनुमति लेंगे कि कहाँ पे ये काम करने जा रहे हैं, जिससे वहाँ के स्थानीय लोगों को और मीडिया के साथियों के माध्यम से सभी लोगों को ये बताया जा सके कि यहाँ पे काम होगा। और अब से सारे काम मतलब रवि छुट्टी के दिन को छोड़ करके वर्किंग डे में रात को काम कराया जाएगा। साथ ही साथ इन लोगों को ये भी निर्देश दिया गया है कि अगर उससे कोई छोटी बड़ी समस्या आ रही है तो स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित करें और उन समस्याओं का भी निदान करें, जिससे गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जा सके। देखा जा रहा है कि इन लोग का कार्य करने में चलते पेयजल की पाइपलाइन जो है बहुत जगह टूटी है, बहुत जगह नालियाँ टूटी है, तो उसका मरम्मत के लिए क्या किया जाएगा? उसके लिए ऐसी जो समस्याएं हैं उनको स्थानीय लोकल लेवल पे जहाँ पे ऐसी समस्याएं आ रही है उनको चिन्हित किया जाएगा और सभी लोगों से समन्वय स्थापित करके उसका हल कराया जाएगा। जिसकी जिम्मेदारी होगी जवाबदेही तय करके वो कार्य उनका सही कराया जाएगा। ये सबसे पहले तो ये एक जनहित का मामला था और जनहित के मामले में मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने इस जन आंदोलन को सफल बनाया। और प्रथम दृष्टया मैं जिलाधिकारी महोदया को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस मामले की, इस शहर की गंभीरता को समझा और जनता की बात को सुनते हुए अब जो भी काम सीवर से संबंधित गाजीपुर में हो रहा है उसके लिए उप जिला अधिकारी स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। अभिषेक सर है जो आज यहाँ पर आए हुए हैं, उनको इस पूरे कार्य को मॉनिटर करने के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है। दूसरी बड़ी चीज कि जो कार्य योजना की बात हम कर रहे थे कि पूरे गाजीपुर जनपद को पता ही नहीं है कि कौन सा काम कब खत्म होगा और कहाँ पे रोड की खुदाई होगी, उसके लिए भी ये कागज डेट वाइज हम लोग को आज रिसीव कराया गया और इसमें 10 जनवरी 2024 आखिरी तारीख मुकर्रर की हुई है, जिस दिन गाजीपुर की नगर की जनता को नीवर की जितने भी सीवर की समस्या है उस समस्या से निजात मिलेगा। ये चीज मैं प्रेस में भी दूंगा, हर मोहल्ले वाइज डेट वाइज इसमें दिया हुआ है। दूसरी चीज कि जितनी भी हमारी शिकायतें थी नमामि गंगे और जल निगम को लेकर के आज नोडल अधिकारी महोदय के समक्ष हमने उनके अधिकारियों को, जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उनको उससे अवगत कराया है और हमें यह आश्वासन मिला है कि हर काम परफेक्शन के साथ समयबद्ध तरीके से खत्म किया जाएगा।